कैसी दिखती है? कैसे पता कि आप आत्मा हैं? मिली कभी आपको आत्मा? है ना कठिन सवाल। आओ इन्हें बहुत सरल तरीके से समझते हैं। देखो, मैं कौन हूं, तो आप समझो मैं कौन हूं। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? अनिरुद्धाचार्य केवल इस शरीर की संरचना को, आप लोग इस फेस को देखते हैं तो अनिरुद्धाचार्य। आज मैं दाढ़ी मूंछ लगा लूं नकली, तो आप मुझे नहीं पहचानोगे। बोलो हाँ। इसका मतलब है शरीर में जरा भी बदलाव हुआ तो अनिरुद्धाचार्य हट जाएगा। तो मेरी वास्तविक पहचान अनिरुद्धाचार्य नहीं है। यहां की पहचान अनिरुद्धाचार्य हो सकती है, ईश्वर के घर की पहचान तो अनिरुद्धाचार्य बिल्कुल भी नहीं है। बोलो हाँ। शरीर मुझे किराए का मिला हुआ है, ईश्वर ने दिया है। इसमें अनिरुद्धाचार्य इस शरीर में रह रहा है किराए से। कार्य पूरा होगा, ये शरीर हम यहीं छोड़ देंगे, अपना चलते बनेंगे। बोलो हाँ। सबको ना छोड़ना पड़ता। ये शरीर जो आपका है ये आपको किराए से मिला है, आपका नहीं है, ये आपकी बफौती नहीं है। बोलो हाँ। आप कौन हैं? तो सुनो, उदाहरण से समझाता हूं। मिट्टी और घड़ा, बताओ सत्ता किसकी है? घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? घड़े में घड़ा है कि घड़े में माटी है? जोर से। घड़े में कौन है? क्या घड़े में घड़ा है? घड़े में घड़ा है? घड़े में घड़ा ही नहीं है। है क्या? मिट्टी मिट्टी मिट्टी। पर क्या कहते हैं लोग? भाई साहब एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में वो मिट्टी है। उसी तरह व्यवहार में कहते हैं कि ये अनिरुद्धाचार्य है, ये अर्णव है, ये गोपाल जी है, ये सीता है, ये गीता है। ये व्यवहार में कहते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, पर वास्तविक में ना आप पुरुष हैं ना आप स्त्री हैं। जैसे मिट्टी की सत्ता है घड़े की नहीं, ऐसे हमारी और आपकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता केवल भगवान की है। हमारे और आपके रूप में किसकी सत्ता है? किसकी सत्ता है? भगवान की। मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं कि भगवान देख रहे हैं? बोलो। यदि मैं कहता हूं मैं देख रहा हूं, तो बताओ फिर मैं कौन हूं? ये मेरा हाथ है, हाथ उठाओ। ये आपका, मतलब आपका हाथ है। आप अलग हैं, आपका हाथ अलग है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, मतलब मैं अलग हूं और मेरा पांव। मैं वही पूछ रहा हूं कि ये आपका ये हाथ है, आप हाथ नहीं है। ये आपका हाथ है, ये आपकी आंख है, ये आपकी नाक है, ये आपके कान है। आप कौन हैं? ये तो आपकी आंख है, ये तो आपका पेट है, ये तो आपका शरीर है। आप कौन हैं? उत्तर, आप कौन हैं? सुनो, एक तो इन्होंने आंसर दिया कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश। कैसे? जैसे गंगा का पानी गंगा में है, पर एक बोतल पानी हमारे पास भी है गंगा जी का, तो वो गंगा का अंश कहलाएगा। जो मेरे पास बोतल में पानी है 1 लीटर, वो क्या कहलाएगा? वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश है। उसी तरह ईश्वर का अंश ही आत्मा कहलाती है। लोग कहते हैं कि आज से 50 साल पहले भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी या 50 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। तो जब आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा मरती नहीं है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ गई? क्योंकि आत्मा का तो जन्म नहीं होता। गीता में लिखा है जब आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं है, तो भाई साहब ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? कहीं चाइना तो आत्मा नहीं बनाने लग गया? क्यों? आत्मा का जन्म होता है? नहीं। मृत्यु होती है? नहीं। तो ये जनसंख्या कैसे बढ़ गई? उत्तर दो। सुनो, इस बात को समझना पड़ेगा। आत्मा के स्वरूप को समझ जाओगे तो ये प्रश्न का उत्तर चुटकी में मिल जाएगा। चलो, जैसे आप एक हैं, पर आपके सामने 100 दर्पण रखे जाएं, कांच, मिरर,
100 दर्पण हैं, तो आपके सामने जब दर्पण 100 होंगे तो आपके चित्र कितने होंगे? 100। आप एक हैं पर आपके चित्र कितने हैं? अच्छा, जो दर्पण में दिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब का प्रतिबिंब होता है। बिंब का, आप हो गए बिंब, और आपका जो चित्र दर्पण में दिख रहा है उसका नाम है, क्या नाम है? बिंब एक ही होता है पर प्रतिबिंब लाखों करोड़ों हो सकते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। उसी तरह ईश्वर एक है, वह एक ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा कहलाती है। तो आत्मा करोड़ों अरबों, और फिर दर्पण टूट जाए तो आत्मा, वो प्रतिबिंब खत्म। ऐसे ही आत्मा प्रतिबिंब की तरह है। मेरे भीतर जो आत्मा है ये ईश्वर की परछाई है, प्रतिबिंब है। बात समझ? ये आत्मा का बोध है। शरीर का भी आपको बोध हो गया, कौन स्वर्ग नरक जाता है इसका भी बोध हो गया। एक छोटा सा सवाल और रह गया, आखिरी, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इन्होंने बोला आत्मा हूं। लोग यही कहते हैं, जो सत्संगी होंगे वो यही कहेंगे मैं आत्मा हूं। पर आप थोड़ी आत्मा, आत्मा तो ऑलरेडी ईश्वर का प्रतिबिंब है। आत्मा तो ऑलरेडी ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो आप कौन हैं? ये सवाल अभी भी खड़ा है। कहो तो क्लियर कर दूं। सुनो, 1 मिनट लगेगा। आप कई बार शाम को देखते हैं, रात को देखते हैं, रस्सी पड़ी होती है और आपको ऐसा लगता है सांप पड़ा है। रस्सी में सांप की भ्रांति। रस्सी में कौन दिखा? सांप। सांप जब टॉर्च लेके देखा पता लगा वो तो। अच्छा ये बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? आप बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? जब सामने अंधकार हो। क्या हो? प्रकाश होगा तो रस्सी में कभी सांप नहीं दिखेगा। रस्सी में रस्सी ही दिखेगी। कब? जब लाइट होगी। रस्सी में सांप दिखता ही तब है जब सामने अंधकार हो। मैं अनिरुद्धाचार्य, मैं तब दिखता हूं जब अज्ञान हो। आप कहते हैं मैं हूं, आप मैं कह रहे हैं अपने आप को मैं। जब आप मैं करने लग जाएं तो समझ लो कि अज्ञान का अंधकार है, इसलिए आपको मैं दिखता है। जब ज्ञान की रोशनी आएगी तो मैं ना दिखूंगा। मेरे अंदर बाहर, भीतर बाहर, हर जगह उस एक परमात्मा की ही सत्ता है। तो मैं कौन हूं? मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये एक पक्ष है, लेकिन इससे भी एक बेहतर पक्ष है कि मैं शून्य हूं। मैं कौन हूं? जीरो। मैं कौन हूं? शरीर परमात्मा का दिया, आत्मा परमात्मा की दी। मेरा क्या है? ना मैं आत्मा लेके आया। मेरे घर में आत्मा की कोई फैक्ट्री नहीं है। आपके घर हो तो बताओ। मेरे घर शरीर की कोई फैक्ट्री नहीं है। आपके घर हो तो बताओ। शरीर भी भगवान का, आत्मा भी भगवान की। मैं क्यों दावा करूं कि ये मेरा है? आप बताओ। मैं दूसरे की प्रॉपर्टी को क्यों कहूं कि ये मेरी है? क्या मैं बेईमान हूं जो कहूं कि ये मेरा है? नहीं। हे प्रभु, मेरा तो अस्तित्व, घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व माटी का है। अनिरुद्धाचार्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अनिरुद्धाचार्य के रूप में अस्तित्व परमात्मा का ही है। आपके रूप में भी अस्तित्व ईश्वर का ही है। इसलिए मेरी और आपकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता इस धरती पर एक की है और वो है भगवान। मेरी सत्ता यदि आपको दिखती है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं अर्नब हूं, यदि इन्हें अपनी सत्ता दिखती है तो जैसे रस्सी में सांप की सत्ता नजर आ गई। क्यों? क्योंकि अंधकार था। यदि इन्हें अपनी सत्ता नजर आती है, मुझे मेरी सत्ता नजर आती है, आपको आपकी सत्ता नजर आती है, तो समझ लो कि आप अज्ञानी हो।
और यदि आपको आपकी सत्ता नजर ना आए, आप में भी ईश्वर की सत्ता नजर आए कि मेरे रूप में भी, इनके रूप में भी, इनके रूप में भी, इनके रूप में भी परमात्मा ही है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सीय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में परमात्मा है, सब में ईश्वर है। ये कब भाव बनेगा? जब आप अपनी सत्ता को शून्य मान लेंगे, तब आपको लगेगा कि मेरी सत्ता तो शून्य है। सत्ता किसकी है? अस्तित्व किसका है? भगवान का। और जब भगवान का अस्तित्व होगा तो फिर स्त्री नजर ना आएगी। स्त्री में भी परमात्मा है, पुरुष में भी परमात्मा है, चींटी में भी परमात्मा, हाथी में भी भगवान, कुत्ता में भी भगवान, बिल्ली में भी। हमारी कुत्ते की अपनी क्या सत्ता है? व्यवहार में कुत्ता कुत्ता है, व्यवहार में हाथी हाथी है, व्यवहार में घड़ा घड़ा है, व्यवहार में अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्धाचार्य है, पर वास्तविक में ना घड़ा घड़ा है, ना अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्धाचार्य है। क्यों जी? दो बातें हैं। मैया आप व्यवहार में तो स्त्री हो, व्यवहार में आप क्या हो? स्त्री हो। ये भैया व्यवहार में तो पुरुष हैं, पर वास्तविक में जब उस दृष्टि से देखा जाएगा तत्व की, तो ना आप स्त्री दिखेंगे ना तो आप। इसलिए कहते हैं स्त्री पुरुष से उठ करके सोचो, ये आत्मज्ञान है। इसे कहते हैं आत्मबोध, शून्यता की ओर जाना। शून्य खाली होता है, जो खाली होगा वही भरेगा, जो भरा होगा वो क्या भरेगा। इसलिए क्या मानो अपने को? राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। इतने जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए रेगुलर सत्संग करना। अभी के लिए इतना ही बहुत है, ये वाला ज्ञान। कुछ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? कौन हो? हैं? जीरो। जब जीरो मान लोगे तो जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान तभी आता है जब व्यक्ति अपने को कुछ मान लेता है कि जी मैं कम हूं क्या, मैं तो ये। वो जहां शून्यता आ गई वहां नम्रता आ जाएगी, और जहां नम्रता आती है वहीं लक्ष्मी माँ की कृपा, अन्नपूर्णा माँ, सब कुछ वहीं बरसता है। ये भाव सदा ऐसे रहा करो, सदा कैसे रहा करो। इसलिए हमारे आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी, देखो हमारे आचार्य चरण हैं, सदा कैसे रहते हैं। वो चित्र देखो, ए छोटा छोरा टोपी वाला भाई बैठ जाओ। देखो हमारे आचार्य कैसे हैं, हाथ जोड़ करके। कभी भी मिला करो, किसी से भी मिला करो, ये सरलता है, ये सहजता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ आ गई मतलब ये मुर्दा है। जिंदा तब ही जानो जब नम्रता हो, सरलता हो, सहजता हो। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, सरल बनना, सहज बनना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आप किसी के काम आते हैं? यदि आप किसी के काम आते हैं तब आप इंसान हैं, और आप किसी के काम नहीं आते